हूँ इकबाल जी, आपको इंतज़ार बहुत करना पड़ा, लेकिन सवाल वही है, देखिए, प्रतिशोध की बात, तमाम आप सब कुछ उसमें समाहित है और आ रहा है जो कहा भी जोशी ने कि भई आप बुलाइए ना दोनों अपने सुपुत्रों को, एक ने देश की सदस्य आपकी वो नागरिकता छोड़ दी। फिर इसमें जो आपको देखिए मैं इसको जब चुनावों की बात चल रही है, मैं फिर 2 दिन बाद आपके यहाँ होने ही वाली है, वोटिंग होने वाली है, जो स्थानीय सरकारें बनी, वहाँ जिस तरह के दृश्य परिदृश्य निकल कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आज की तारीख में और हम ये देखते हैं कि आज आप बिल्कुल दूर हैं, कल एक हैं, सब बड़ा घालमेल है। और एक मैं बयान भी लगे-लगे सुनाता हूँ, क्या इसके मायने हैं, क्या इसके अर्थ हैं? और मैंने पूछा था कि क्या ये कहीं ये तो नहीं है कि कोई तैयारी चल रही हो कि अब जाना है हमें जो मध्यवर्ती करा लें, बन जाए सूरत-ए-हाल प्रॉपर तो ये भी बयान मैं इस पे भी चाहूँगा, इस पे भी प्रतिक्रिया दीजिएगा, इस पे भी दीजिएगा। संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। आज आप देखिए, सोलापुर में पेट्रोल 104 रुपये में मिलता है। अब ये बातें वो दूसरी हैं, लेकिन कुल मिलाकर दोनों ओर से एक सा मूव है, मतलब जो जो चीजें हैं और कहीं ना कहीं इसको कैसे डिकोड कीजिएगा, ये भी तो मदद ही हुई ना इस तरीके की बातें करके। इकबाल जी। धन्यवाद संजीव जी। पैनल में बैठे सभी वरिष्ठों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लगातार सभी को सुन रहा था। देखिए, एनएसए का ये बयान वाकई में चौंकाने वाला इसलिए है कि इतने बड़े पद पर रह करके वो इस तरह का बयान देते हैं, जिसका काम है कि देश के बाहर क्या चल रहा है, उन खतरों को लेकर के, उन्हें सुरक्षा को लेकर के ध्यान देना है, जबकि वो अब इन चीजों पे ध्यान देने लग गए हैं कि देश में चुनाव कैसे जीते जाएंगे, क्या करने से जीते जाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री फेल होने के बाद जो है एनएसए को जिम्मेदारी दी गई। अच्छा, दूसरी बड़ी बात है इस पूरे मामले के अंदर, आप देखिए कि एनएसए इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं भी यूपीए के दायरे में नहीं आते हैं। और एक शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोग, उनको अभी भी पता नहीं है कि वो बयान था या नहीं था, लेकिन वो 5 साल से अंदर है और जिसको 1 साल अभी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल जो है वो अब नहीं ले सकते हैं जब तक के कुछ नियम रखे हैं। तो ये बड़ा चौंकाने वाला है कि अगर इसकी जगह कोई और मुझे लगता है जैसे असदुद्दीन को छोड़ करके इकबाल होता या कोई दूसरा होता तो अभी तक पता नहीं कितने धाराएं और कितनी चीजें अब तक लग गई होती। और जिसको हम देश के अंदर बहुत गोदी मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उस पर अभी तक की चर्चा चलती रही कि भाई कहाँ, क्यों, कैसे तार सीधे पाकिस्तान से पता नहीं कहाँ कहाँ से जोड़ दिए जाते हैं। मतलब खुद वो आदमी डरा हुआ रहता कि भाई वो वाकई में कभी पाकिस्तान फोन भी किया है या नहीं किया है। दूसरी बड़ी बात, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही एक बहुत वीडियो सर्कुलेट हुआ था एनएसए डोभाल का, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान के एजेंट्स है उसके अंदर खास करके 4,000 जो केसेस है उसमें सबसे ज्यादा हिंदू जो है वो सामने आए हैं। पाकिस्तान जो है वो उन सारी चीजों को लेकर के हिंदू संगठनों को और हिंदू लोगों को इस्तेमाल करता है। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने उस बयान से पल्ला झाड़ लिया, तो उन्होंने कहा था कि ये डीप फेक वीडियो है, लेकिन फैक्ट चेक के अंदर जो सामने आया था ये कहा जाता है कि 2014 के अंदर वो बयान दिया गया था, जब सरकार उनकी आनी थी, जब उन्हें जरूरत थी इन सारी चीजों को लेकर के। तो इस तरह जो चीजें हैं लगातार, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खतरा बनती जा रही है। और ये जो पद है बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, मुझे ऐसा लगता है उसको लेकर के आंतरिक सुरक्षा का वो ध्यान देते तो ज्यादा बेहतर रहता। उससे बेहतर है कि वो उन सारी चीजों को लेकर के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दो समुदाय के बीच में ये मामला बढ़ता रहे, कैसे प्रधानमंत्री जो 1000 साल की बात की है उसको लेकर के वो आगे बढ़े। तो ये जो चीजें हैं वो देश को तोड़ने वाली है। एनएसए जैसे व्यक्ति को इस तरह के पद का
मतलब इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात आप देखिए संजीव जी, इस पूरे मामले के अंदर देश के अंदर जिस तरह राजनीति और जिस तरह चीजें चल रही है, हमने देखा कि विपक्ष को भी इन सारी चीजों को लेकर के बाहर आना पड़ा है। अखिलेश को भी कहना पड़ा है कि वो मंदिर बनाएंगे, ममता को कहना पड़ा है कि वो मंदिर बनाएंगे। दुनिया जहां इस दौर के अंदर जेनजी को या अल्फा को लेकर के अपनी अपनी जनरेशन को लेकर के वो साइंस के दौर के अंदर तरक्की करने की बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारे लोग चांद तक, सैटेलाइट तक सारी चीजें करें। हम आज भी मंदिर और मस्जिदों में फंसे हुए हैं और हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे युवाओं को हम मंदिर मस्जिद में लड़वाए, गौमूत्र पिलाए, गोबर से स्कीम्स कुछ बनाए, मतलब हम उसी में उलझे हुए हैं आज तक। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये सारी चीजों को लेकर के हमें क्या करना चाहिए। देखिए इसके अंदर एक बात तो साफ है कि आरएसएस ने पहले ही ये कहा था कि जो बदलाव का स्वरूप हम जिसको देखते हैं, लेकिन असल में उसका मूल स्वरूप वही है जो आरएसएस प्रमुख पहले कह चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि संगठन बदला नहीं है, बल्कि समय के साथ अपने अलग अलग चेहरे सामने ला रहा है। तो ये साफ है कि जितनी चीजें हम देख रहे हैं, कि हम जितनी बातें कर रहे हैं कि नहीं हम विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन वो विकास वगैरह 2014 से पहले था। जैसे मुझे लगता है कि शुरुआत में ही सुनील जी ने उन सारी चीजों का जिक्र किया था। तो ये मामला साफ दर्शा रहा है पूरी चीजों को लेकर के कि अभी भी हम जहां दुनिया, चाइना हमसे हमारे साथ आया, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के अंदर उसने कब्जा कर लिया, और हम जो है आज भी 1000 साल पीछे की बात कर रहे हैं। उस 1000 साल की जब मेरे ख्याल से ना नेहरू थे, ना कहा इंदिरा थी, कहा वो लेकिन हम दौर आज भी दौर वहां दूसरा अटके था। हुए हैं। बिल्कुल दौर दूसरा था, कहा जोशी जी ने कहा। है ना? राजा तो रजवाड़ों हम का दौर आज था वो। भी, यस, तो हम उन सारी ही चीजों को लेकर के ये नहीं सोच रहे कि हमारी जेनजी का क्या होगा, अल्फा जो जनरेशन तैयार हो रही उसका क्या होगा, उसे हमें किस तरह का भविष्य देना चाहिए। मतलब हम आज भी ये मान रहे हैं कि हम एक मंदिर बना लेंगे, दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पेट के लिए खाना नहीं लगेगा, आप जो है मंदिर में चले जाओगे या मस्जिद में चले जाओगे तो आपका पेट भर जाएगा। इन सारी ही चीजों को लेकर के मामला किया जा रहा है। और दूसरा, जिस तरीके से आपने असदुद्दीन ओवैसी की बात की थी, कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह संविधान की बात की थी कि संविधान हक देता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बयान अभी वो खुद ही कह रहे हैं कि पता नहीं हम रहेंगे नहीं रहेंगे। अब वो भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, वो 100 साल बाद की सोच रहे हैं या 200 साल बाद की सोच रहे हैं। तो ठीक है, वो जब होगा तब वो लोग देख लेंगे। आप आज मुसलमानों के क्या मुद्दे हैं, आपकी कौम के क्या मुद्दे हैं, एजुकेटेड कैसे मुसलमान होना चाहिए, या देश का युवा है किस तरह उसके नौकरी को लेकर के बात करें, विपक्ष का काम होता है। तो मुझे लगता है वो मुद्दों से भटक करके वो भी एक बिल्कुल। इस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर हिंदू मुसलमान जो है वो विवाद बढ़े, ना कि देश को एक होकर के चलने की बात कर रहे हैं संजीव जी। कहा गया पाकिस्तान कैसे आप डायलेक्ट करोगे, वो तो आपका ट्रम्प कार्ड है ना। यदि वो आप ट्रम्प से दबते रहो, और इधर ये ट्रम्प कार्ड जो आपका, इस पे कैसे सरेंडर हो गए, आप हो ही नहीं सकते ना। ये हो गए तो आपकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। मैं यही करूंगा, एक आपकी छोटी सी टिप्पणी आ जाए। देखिए पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान हमारे लिए एक हॉट केक है कि जिसको दिखा करके हम बात कर सकते हैं, या लोगों से एक कहा जाता है कि देशभक्ति की बात कर सकते हैं, लेकिन हम वहीं चाइना को लेकर कभी बात नहीं करते हैं। अमेरिका तो बड़ा दूर हो गया, हम चाइना को भी लेके बात नहीं करते। देखिए आप वहाँ खामोश रहते हैं। दूसरा, अगर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के अब तक की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जानकार है उनका कहना है कि हम जो बंद मुट्ठी थी वो हमारी खुल गई है। खुल गई। वो जो चीजें है, आगे बहुत खतरा है मुल्क के लिए जिसको हम समझ नहीं रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरीके से चाइना ने जो फायदा उठाया है, रियल टाइम सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है, उसने जिस तरीके से पाकिस्तान को बैकअप किया, और उसके वो हथियार जिसका वो इस्तेमाल करना या टेस्टिंग करना चाहता था, वो सारी चीजें उसने कर ली है। और उसने दुनिया को जो है ये दिखाया है कि वो सुपर पावर की लाइन में खड़ा है। तो वहां पर हमारी कुछ चीजें जो है थोड़ी सी हम चूक गए। उसकी वजह यह है कि 1971 हो या 65 हो, आप कोई भी जंग को देखिए जिसको आर्मी जो है वो लीड करती थी। इस बार जो है इस तरह की जो लीडिंग है वो पॉलिटिकल कमांडिंग कर रही है। तो पॉलिटिकल कमांडिंग जो है वो डिसाइड करती है कि ऑपरेशन का नाम क्या होगा, ऑपरेशन कितना होगा। आधे घंटे के बाद हम कह देंगे कि ठीक है हमको लड़ना नहीं है। चाहे बालाकोट हो या जितनी भी चीजें आप देखिए, इस 2019 से लेकर के 2025 तक जो है ना, कई ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर हमें सीखना चाहिए था। उसकी जगह हमने अपनी कमजोरियां जो है उजागर की है, जिसका फायदा चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, ऐसे जितने मुल्क है वो धीरे धीरे करके हमारी ताकत समझ रहे हैं। जो हमारे लिए खतरा है, सिर्फ जहाज लेने से काम नहीं होगा, जहाज के साथ में
अब युद्ध जो है वो अलग-अलग दिशाओं में होगा। अभी वॉरफेयर जो है वो आर्मी की ज़मीनी हकीकत नहीं है। अब जो वॉर है वो सैटेलाइट से हो, फिफ्थ जनरेशन से हो, चाहे वो जैमर से हो, उन सारी ही चीज़ों को लेकर के आपको लड़ना होगा, उसकी तैयारी आपको करनी होगी और बिल्कुल, उन्हीं चीज़ों को बिल्कुल। लेकर के आगे आप जो है वो जंग जीत पाएँगे संजीव।